मगर मैं धन्यवाद करता हूँ यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, सोशल मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिसके ज़रिए हमारे तक, आप तक, पूरी आवाम तक किसी न किसी तरह से हर किसी की बातें पहुँच जाती हैं। आइए साथियों, जानते हैं जब प्रशासन रक्षक की जगह भक्षक बन जाए तो क्या होता है। आपको एक बात बता दूं, ये आप चलते हुए वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन ने धक्का दे करके इस बाइक सवार को, बुलेट पे आ रहा था वो शख्स जो कोतवाली चौक का रहने वाला है, और उसको धक्का दे करके गिराया गया। उसके बाद लात घूंसों से मारा गया। अब मेरा सवाल ये पूरे प्रशासन से है और हमारे आला अधिकारी से है कि क्या इसकी वीडियो में थोड़ी सी भी गलती आपको नज़र आ रही हो तो बताइए। भाई, इस तरह से धक्का देने का क्या मतलब है और क्यों धक्का दिया गया? इस तरह से मारने का क्या मतलब है? गिरा है तो आप मारने लगे। कोई वो आतंकवादी तो नहीं था, कोई वो उग्रवादी तो नहीं था, कोई वो क्राइम करके तो नहीं भाग करके आ रहा था। फर्स्ट नाइट थी, वो खाना खा करके कहीं होटल से आ रहा था या शादी से आ रहा था, कहीं से भी आ रहा था। मुझे उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि जो रक्षक है हमारा, वो भक्षक कैसे बन गया। अब आप बताइए। मैं आला अधिकारी से निवेदन करूंगा। एसपी सर ने एक प्रेस रिलीज किया है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया। मेरा डिमांड ये है कि पूरे हिंदुस्तान में जो भी इस तरह की घटना करता है, कोई भी हो, अगर वो घटना कोई भी करता है वो निंदनीय है और उसका सस्पेंशन कभी नहीं होना चाहिए। उनको सीधा टर्मिनेट करना चाहिए, टर्मिनेट किया जाए। सस्पेंड करने का क्या मतलब है? सस्पेंड करने का ये मतलब है कि आपको वर्दी नहीं पहननी है, आप लाइन हाजिर रहेंगे, आपको तनख्वाह साधारण मिलती रहेगी, तो फिर उनका जीवन तो व्यापन चलता रहेगा। उनको फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क तब पड़ेगा हर किसी को जब आप टर्मिनेट करेंगे, तब जाकर के किसी को फ़र्क पड़ेगा और वो इन सब हरकतों से बचेंगे। आप मुझे ये बता दीजिए, आप देख रहे होंगे वीडियो चलता हुआ कि किस तरह से इसको धक्का दिया गया और मारा गया, लात घूंसों से मारा गया। वो हॉस्पिटलाइज थे, उनके हाथ का उंगली वगैरह फ्रैक्चर हो गया। ये बहुत बुरा हुआ। किसी भी शख्स को, जैसे मैं प्रशासन से एक बात और बोलता हूँ, बहुत सारी वीडियो आती हैं, बहुत सारा वीडियो मैं देखता रहता हूँ, उसमें कोई भी प्रशासन का हो, कोई भी आदमी हो, किसी को भी थप्पड़ मार देना, डंडा मार देना। भाई, किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। आप प्रशासन में हो, आप पुलिस महकमे में हो, तो आपका ये मतलब नहीं होता कि किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को आप तार तार करो। आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, उसको लाइफ टाइम तक याद रहता है कि फला जगह हमको फला शख्स ने थप्पड़ मार दिया था या पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया था। आपको सोचना चाहिए कि जिस तरह आप इंसान हो, उसी तरह जनता भी इंसान है और उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपकी जो तनख्वाह जाती है, आपकी जो वर्दी है, वो हमारे टैक्स के पैसों से जाता है, हमारे जनता के टैक्स के पैसों से जाता है। आप हमारे अधीन हो, हम आपके अधीन नहीं है। आपने जो सो किसी को भी कहीं, बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा ना, कोई अगर विरोध कर रहा है, किसी भी तरह का थोड़ा मोड़ा भी विरोध करता है, उसको दे डंडा, दे थप्पड़, दे लात, दे घूसा। ये क्या मतलब है भाई? इस तरह से करने से आपको क्या मिलेगा? आपको इसलिए रखा गया है, आपकी बहाली इसलिए होती है कि आप हमारी रक्षा करें। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? आपको मालूम होना चाहिए कि प्रशासन की वजह से हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। जब हमारा प्रशासन इस तरह का काम करेगा, और प्रशासन से हमें ये उम्मीद तो थी नहीं कि इस तरह का काम करे। आप कई इस वीडियो में आप चलते हुए देखिए कि मैं 2-3 वीडियो आपको दिखा रहा हूँ कि हर जगह प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन का काम होता है न्याय दिलाना। प्रशासन का काम होता है कि जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको गलत बोलना। मगर आप देखिए कि एक आईएएस ऑफिसर है, उनको कोर्ट तक ले जाया जा रहा है और कोर्ट ले जाने में उनके साथ किस तरह से विजिल बजाया जा रहा है। क्यों? कि उसकी आवाज़ मीडिया तक ना जाए। ये क्या है? आज आप विजिल बजा रहे हो, आज आप सीटी बजा रहे हो, मगर याद रखिएगा, कल अगर यही हाल, यही बात आपके साथ हुआ, तब आप क्या कीजिएगा? एक जगह आप देखिए कि रेपिस्ट के लिए जो एहतजाज हो रहा है, जो जुलूस निकाला जा रहा है, उसमें भी सीटी बजा करके जो मीडिया वाली है
उसको सीटी बजा करके उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये सब क्या है? देखिए, इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर आपकी छवि जरूर बिगड़ रही है। आज आप कर रहे हो, आप ये ध्यान रखिए, आज आप 20 साल के हो, 22 साल के हो, 24 साल के हो, 30 साल के हो, आप यंग हो, ठीक है, आपको भगवान ने नसीब में दे दिया, प्रशासन की नौकरी मिल गई, आपको अच्छी तनख्वाह मिल रही है, वर्दी मिल गया। कल आप भी 50 साल के होगे, कल आप भी 40 साल के होगे, कल आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए, खुदा ना करे, मैं दुआ करता हूं कि हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में किसी के साथ कुछ बुरा ना हो, मगर मैं भी फिर भी अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए तब आप क्या कीजिएगा? जब आप रिटायर हो जाइएगा तब आप क्या कीजिएगा? आप बताइए। उस वक्त आपकी उम्र भी कमज़ोर हो चुकी होगी। उस वक्त शायद जिसको आपने मारा, जिसको आपने जो है सो इंसाफ नहीं दिलाया, उसके बच्चे अगर पुलिस बन जाए और वो आपसे बदला लेने लग जाए तो क्या कीजिएगा आप? इसी बात को समझते हुए आप नौकरी कर रहे हैं, आप जनता के लिए, आप प्रशासन बनाया गया है या आपको किसी भी तरह का जो वर्दी दिया गया है या किसी भी तरह का पोस्ट दिया गया है वो जनता के हित के लिए दिया गया है। अगर आप ड्यूटी पे होते हो तब जाकर के हम चैन की नींद सोते हैं। अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो अब बताइए हम किसके पास जाएंगे? आज अगर हमारे को कोई धमकाता है या फिर हमारी ज़मीनें कब्जा करता है या हमारे जेब से पैसे निकाल लेता है या हमारा मोबाइल छीन लेता है तो हम 112 को कॉल करते हैं। प्रशासन पे हम पूरा ध्यान लगाते हैं कि प्रशासन हमको न्याय दिलवाएगा। अब आप बताइए कि जब आप इस तरह का काम करेंगे, प्रशासन ही इस तरह का काम करेगा, तो हम लोगों को न्याय दिलवाएगा कौन? जनता के लिए एक तो सबसे बड़ा मुख्य प्रशासन ही है, जिसके डर से हर कोई किसी का कुछ ना कुछ भला ही होता है। और जब हमारे लिए प्रशासन ही कुछ ऐसा काम कर जाएगा तो जिसकी वजह से हम जनता जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम कमज़ोर जनता कहाँ जाएंगे? अब बताइए कि आपको मैंने बताया है, 2-3 वीडियो आपको चलता हुआ दिख रहा है कि ये IAS ऑफिसर हैं, इन्होंने क्या आवाज़ उठाया, कप सिरप का आवाज़ उठाया। इनको इस तरह से आप लोगों ने केस बना करके, विजिल बजा करके इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया। ये लड़की देखिए मीडिया से है, जो रेपिस्ट का एहतजाज कर रही है, उसका विरोध कर रही है, उसको विजिल बजा करके आप आवाज़ कहीं भी जाते हैं तो आप लोग, ठीक है, आपका जो काम है वो कीजिए, मगर एक बात ध्यान रखिए, सरकार मात्र 5 साल के लिए आता है, चाहे वो MLA हो या MP हो या निगम पार्षद हो या हमारे जिला के मेयर साहब हों या कोई भी हो। हर जिला में मेयर होते हैं, निगम होता है, क्या नाम है, MLA होता है, MP होता है या CM साहब होते हैं या PM साहब होते हैं। किसी की भी अवधि सिर्फ 5 साल की होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रशासन की अवधि जो एक बार नौकरी मिल जाती है तो उसको 60 साल, 65 साल, 70 साल में उसको रिटायरमेंट मिलता है। तो आप ऐसा काम मत कीजिए कि आज सरकार के अधीन हो करके आप जो है किसी जनता को नुकसान पहुंचाइए या जनता के दिलों में नफरत भर लीजिए अपने प्रति। मैं नहीं चाहता कि आपके प्रति कोई भी किसी भी तरह का दिल में नफरत रखे। आप सब लोग संयम बना करके रखिए और हमारा जो सही है वो कीजिए। हमारी रक्षा के लिए आपको बनाया गया है, हमारी रक्षा के लिए आपको लाया गया है, हमारी रक्षा के लिए आपको वर्दी दी गई है, ना कि हमको नुकसान पहुंचाने के लिए। मैं अपनी एक कहानी बताता हूं। मैं हाईवे पे आ रहा था अपने परिवार के साथ, और हाईवे की कहानी ये है, और हम लोगों को गाड़ी रोकना इमीडिएट बहुत ज़रूरी था, और उसमें मैं और ड्राइवर और मेरे सारे बच्चे थे, इसके अलावा और कोई नहीं था। उसको गाड़ी को मुझे रोकना बहुत इमीडिएट ज़रूरी था, क्योंकि ड्राइवर को नींद आ रहा था और हम लोगों को भी और भी ज़रूरी काम था। मगर उस हाईवे पे मुझे डर ऐसा हुआ कि उस जगह में कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हुआ, तो मैंने एक प्रशासन की गाड़ी देखा और प्रशासन की गाड़ी के पीछे जाकर के सीधा लगा दिया, वहाँ पर से उतरे और हम लोग सारा काम करते रहे। अब मुझे बताइए कि मेरे दिल में प्रशासन के लिए इतना भाव था कि मुझे मालूम था कि मेरी रक्षा प्रशासन ही कर सकता है और मेरी रक्षा प्रशासन करेगा। पूरी उस हाईवे पे मुझे किसी पे भरोसा नहीं था, मगर प्रशासन पे भरोसा था। आज अगर आपने रात को 1 बजे इस तरह का काम किया है, आज ये CCTV फुटेज था तो ये पता लग गया।
मगर जहाँ पे कहीं सुनसान इलाके में, कहीं फ्लाईओवर पे या कहीं आप खाली जगह में जो इस तरह का काम करते हैं जिससे आम जनता को नुकसान होता है या किसी को मार लगता है, तो बताइए उसका पता नहीं लगता है तो कैसे काम चलेगा? ये करने से कैसे बात बनेगी? इसी वजह से मेरा आला अधिकारी से अनुरोध है कि प्रशासन में कोई भी इस तरह का काम करे तो डीएम सर से मेरा ये अनुरोध है कि उसको तुरंत उनको सीधा टर्मिनेट करना चाहिए, टर्मिनेट किया जाए। मतलब जिसके ऊपर जितने लोग हैं वो अपने अपने काम को सही अंदाज से करेंगे और सही से करेंगे, हिंदुस्तान एक खिलता हुआ गुलाब बन जाएगा। मेरा सभी से आग्रह है कि आप लोग इस चीज़ को समझें और प्रशासन को खास समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रशासन इस बात को, हमारी बात को समझ पाए और समझ करके अपना ड्यूटी ईमानदारी से करें। आपको जिस काम के लिए रखा गया है आप वो काम ईमानदारी से कीजिए, ना कि किसी को परेशान कीजिए। जनता की आवाज़, मेरी आवाज़ में जनता का सवाल। मैं आपका मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।